नमस्ते बच्चों। मोटर डेवलपमेंट यानी कि घामक क्रियात्मक विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने ये जाना था कि क्रियात्मक विकास क्या है, उसकी परिभाषाओं को जाना समझा कि पेशियों और तंत्रिकाओं का आपस में एकीकरण, समन्वयन और समायोजन होकर के काम करने से विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में क्रियात्मक विकास होता है। ये हमने पढ़ लिया था और इसके महत्व के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे भाग क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। बच्चों, बालकों के क्रियात्मक विकास एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही होता है, यानी कि सभी बालकों के हाथ पैरों में विकास सिर तथा धड़ के विकास के बाद ही होता है ना। पहले सिर का विकास, फिर धड़ का विकास, उसके बाद हाथ पैरों का विकास। सभी बच्चे पहले अपना सिर घुमाते हैं, फिर हाथों से चीज़ों को पकड़ते हैं। बैठने उठने की क्रिया बाद में, और चलने दौड़ने भागना उछलना कूदना सबसे लास्ट में होता है। इसलिए बच्चों, क्रियात्मक विकास में कई ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो लगभग सभी बालकों में एक जैसी ही होती है। और क्रियात्मक विकास की प्रमुख विशेषता निम्नानुसार है। सबसे पहली विशेषता है कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। क्रियात्मक विकास किस पर निर्भर कर रहा है? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है। शरीर के जिन क्षेत्रों की पेशियां और तंत्रिकाएं जितनी जल्दी विकसित होती है और परिपक्व होती है ना, उसमें उतना ही क्रियात्मक विकास जल्दी आता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पिछले भाग 1 और भाग 2 में कि पेशियों और तंत्रिकाओं में जो समन्वय होता है, समायोजन होता है और जो एकीकरण होता है ना, उससे क्रियात्मक विकास अच्छा होता है। तो जिन पेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता या विकास जिनका जितना जल्दी होता है, उनमें क्रियात्मक विकास उतना ही जल्दी आता है। जब तक बच्चों बालकों की पेशियां विकसित नहीं होती है और उनमें एकीकरण और समंजन नहीं आता है, तब तक बालक कौशलपूर्ण क्रियाओं का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाता, जैसे कि पेंटिंग बनाना, चित्र बनाना, लिखना आदि। और अनैच्छिक पेशियों में जब परिपक्वता आ जाती है तो बालक मलमूत्र को रोकने में भी सक्षम होता है। जैसे बच्चों, हम एक उदाहरण से समझे कि बालकों के सिर का विकास अन्य अंगों की तुलना में जल्दी होता है, क्योंकि वहां की तंत्रिकाएं पहले ही परिपक्व होती है। इस कारण बालक पहले अपने सिर को हिलाना डुलाना सीखता है, आंखों की पुतलियों को इधर उधर घुमाता है और बाद में हाथ पैरों की पेशियों में विकास होता है। शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की योग्यता मस्तिष्क से ही संचालित होती है, और जो मस्तिष्क का विकास है वो जन्म के 6 माह बाद तीव्र गति से होता है। लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क का विकास बच्चों 90% तक पूर्ण हो जाता है। ये हमने शारीरिक विकास के अंतर्गत भी पढ़ा था। और यही कारण है बच्चों कि जो 5-6 साल का बच्चा है ना, चलना दौड़ना, गेंद फेंकना, साइकिल चलाना जैसी बहुत सारे क्रियात्मक कौशल को करने लग जाता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता है हमारी, क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। बच्चों, जब हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था, वृद्धि और विकास में, अगर आपने वो व्याख्यान ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा कि शारीरिक विकास जो होता है ना, 2 क्रम में होता है, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास क्रम। बिल्कुल उसी तरह क्रियात्मक विकास में भी 2 निश्चित क्रम होते हैं, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी बच्चों, इस विकास क्रम में बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर मुख, गर्दन, धड़, पैर के क्षेत्र में होता है। और इसी कारण बालक पहले अपने आंखों को घुमाना, सिर को हिलाना डुलाना सीखता है, बाद में वह चीज़ों को हाथ से पकड़ना सीखता है, और सबसे अंत में खड़ा होना और फिर चलना सीखता है। जैसे बच्चों, अगर 2 माह का शिशु पलंग पर लेटा हुआ हो, उसे लिटा दिया जाए तो वह सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा सकता है
और जिधर जिधर उसकी माता घूमती है ना बच्चों, वो उनको पहचानने लगता है, तो अपनी आँखों को उस तरफ घुमाता है। परंतु वो उस समय पकड़ने, झपटने या बैठने की क्रिया नहीं कर सकता है। इसी प्रकार 4-5 माह का शिशु करवट बदल लेता है और पीठ के बल अगर लेटा हो तो वो आगे भी सरकता है। 6 माह का बच्चा बिना सहारे के साथ बैठने लग जाता है और अपने खिलौनों पर झपटता भी है। 7-8 माह का शिशु रेंगकर चलने लगता है। 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा भी होने लगता है और 12-13 माह का शिशु सहारे के साथ थोड़ा सा चलने भी लगता है। और धीरे धीरे जब वो चलने लगता है, चलना अच्छी तरह से आ जाता है, उसके बाद दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं होती है। तो मुख्यतः बच्चों हम ये देख सकते हैं कि सिर उठाना, गर्दन ऊपर उठाना, करवट बदलना, पीठ के बल लेटना, सरकना, बिना सहारे के चलना, दौड़ना, उछलना, यानी कि पहले विकास सिर वाले क्षेत्र में, फिर मुख, फिर गर्दन, फिर धड़, फिर हाथ में और सबसे बाद में पैरों में होता है। बच्चों निकट दूर विकास क्रम, इस विकास क्रम में क्रियात्मक विकास पहले शरीर के केंद्रीय भागों में होता है। जो भाग केंद्र में होते हैं ना, जो कि सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क के जितने अधिक पास होते हैं उनमें विकास पहले होता है। जैसे बालक का आँख, मुख, गर्दन, धड़ आदि अंग मस्तिष्क के पास होते हैं और हाथ पैर मस्तिष्क से दूर। इसीलिए बालक बच्चों पहले अपने कंधे पर नियंत्रण सीखता है, उसके बाद में कोहनी पर और कलाई पर, और सबसे अंत में अंगुलियों पर। कारण स्पष्ट है बच्चों कि बालक के मुख एवं कंधे उसके मस्तिष्क के बहुत ही पास होते हैं, जबकि कोहनी और कलाई, अंगुलियां अपेक्षाकृत दूर होते हैं। इसी प्रकार पैर मस्तिष्क से काफी दूर होते हैं, इसलिए पैरों का विकास सबसे अंत में। यही चीज आप इस सारणी में भी देख पा रहे होंगे। सिर के क्षेत्र में जैसे सिर उठाना, मुख के क्षेत्र में आंखें घुमाना, गर्दन के क्षेत्र में गर्दन ऊपर उठाना, पेट और पीठ के बल करवट बदलना, उसके बाद धड़ की अगर हम बात करें तो उसके बल आगे सरकना, खिसकना, हाथों से खिलौनों को पकड़ना, फिर बैठना, रेंग कर चलना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, इस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास की अगली विशेषता है कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों ये पता चलता है कि सामान्य क्रियाएं बच्चा पहले करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। एक 6 माह के बालक को अगर कोई सुंदर सा खिलौना या गेंद पकड़ने को दिया जाए तो वो क्या करता है बच्चों, उस खिलौने को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को एक साथ गतिमान कर देता है और खिलौनों पर पूरा झपट जाता है। आपने देखा होगा कई बार वो खिलौने के ऊपर गिर भी जाता है, ठीक है। परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह दोनों हाथों से खिलौना पकड़ लेता है और उससे खेलने भी लगता है। और धीरे धीरे जब वो और बड़ा होता है ना, तो कई खिलौनों में से अपनी पसंद का एक खिलौना चुन भी लेता है। इससे बच्चों ये स्पष्ट होता है कि पहले बालक सामान्य क्रिया करता है और बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे बच्चों अगर एक 2-2.5 साल के बच्चे को पेंसिल हाथों में दी जाए तो वो आड़ी तिरछी उल्टी सीधी लाइनें खींचता है ना, पूरे कागज में ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें कर देता है। लेकिन जब वही बच्चा 3-3.5 साल का हो जाता है तो ABCD लिखना भी सीख जाता है, लेकिन उसकी लिखावट अच्छी नहीं होती क्योंकि वो सीख रहा है ना बच्चों। अभी पहले सीधी लाइन सीखता है, फिर वो आड़ी लाइन बनाना सीखता है, फिर दोनों को जोड़ना सीखता है। तो जैसे जैसे बच्चों उम्र बढ़ती है उसके अक्षर भी सुंदर बनने लगते हैं। और क्योंकि अंगुलियों की पेशियों में विकास में जो परिपक्वता होती है वो देर से आती है ना, इस वजह से बालक सुंदर लिखना बाद में सीखता है और चित्र और पेंटिंग तो वो और भी बाद में सीखता है। तो पहले सामान्य क्रियाएं और उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। नेक्स्ट विशेषता है क्रियात्मक विकास बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। पहले गतिशीलता शरीर की बड़ी मांसपेशियों में आती है और फिर छोटी में। यही कारण है बच्चों की बड़ी मांसपेशियों में नियंत्रण पहले आता है और छोटी मांसपेशियों में बाद में आता है।
यदि बालक को गेंद फेंकना, लिखना, चित्र बनाना सिखाया जाए तो वो पहले क्या करेगा? पहले गेंद फेंकेगा। लिखना और चित्र बनाना बाद में सीखेगा, क्योंकि लिखने और चित्र बनाने में सूक्ष्म मांसपेशियों का और छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जबकि गेंद फेंकने में बड़ी मांसपेशी का प्रयोग होता है। अतः बालक अंगुलियों पर नियंत्रण करना बाद में सीखता है। यही कारण है बच्चों कि प्ले ग्रुप में बालकों को खेल खेल के माध्यम से ही लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, ताकि वो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग और अपनी मांसपेशियों के विकास के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख और समझ सकें। अगली विशेषता है बच्चों की क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। बच्चों कोई सा भी विकास हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सभी में वैयक्तिक भिन्नता तो पाई ही जाती है। यद्यपि बच्चों हम बात करें कि सभी बालकों में काफ़ी हद तक क्रियात्मक विकास एक जैसा ही होता है और सेम पैटर्न में होता है, फिर भी क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास थोड़ा जल्दी होता है और कुछ में थोड़ा देर से भी होता है। कुछ बच्चे 6-7 महीने में बैठना प्रारंभ कर देते हैं और 9-10 महीने में खड़े हो जाते हैं और चलने भी लगते हैं 12-13 महीने में। और वहीं बच्चों कुछ महीने सीख बैठना ही 8-9 महीने में सीखते हैं और 14-15 माह में फिर खड़े होना सीखते हैं और 18-19 माह में चलना सीखते हैं। यानी कि क्रम तो वही रहता है, क्रियाओं के क्रम में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वह थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। इसी प्रकार पढ़ना, लिखना और भी कई सारे क्रियात्मक कौशल हैं जिसमें कि वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। जिन बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, उनका क्रियात्मक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। अगली विशेषता है कि क्रियात्मक विकास अधिगम एवं परिपक्वता की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। बालक के क्रियात्मक विकास पर बच्चों सीखने का और परिपक्वता का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों में परिपक्वता नहीं आती है ना, तब तक बालक क्रियात्मक कौशलों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। जब अंगों में परिपक्वता आती है, उसके बाद बालक क्रियाओं को सीखता है और उसके बाद परिपक्वता के साथ ही बालकों को समय पर अगर हम सिखाएं ना बच्चों, तो वो किसी चीज़ को सीख लेता है और किसी कौशल को कर भी लेता है। जैसे 4-5 वर्ष के बालक को अगर हम पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सिखाएं तो बच्चों वो कैसे सीखेगा? नहीं सीख पाएगा ना, क्योंकि हमें ये तो पता है कि उसकी उंगलियां पकड़ने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से परिपक्व तो हो गई है, लेकिन हमने उसको हाथ में पेंसिल पकड़ाई ही नहीं। और अगर हमने पेंसिल नहीं पकड़ाई तो वो लिखेगा कैसे? यानी कि परिपक्वता तो आ गई, लेकिन उसमें क्या ज़रूरी हो गया? सिखाना ज़रूरी हो गया। इसी प्रकार जिस तरह से परिपक्वता आ जाए और हम नहीं सिखाएं तो बच्चा कौशल नहीं कर पाएगा, उसी प्रकार से बच्चे में परिपक्वता नहीं आई और हम कौशल सिखाने का प्रयास करें तो वो नहीं सीख पाएगा। हम अगर ये सोचें कि उसका परिपक्व तो नहीं हुई उंगलियां, लेकिन वो लिखना सीख ले, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं संभव है बच्चों, क्योंकि तब तक उसकी कलाई, उंगलियां, हथेलियां इतने परिपक्व ही नहीं होते हैं कि वह पेंसिल को ठीक ढंग से पकड़ सकें और उससे लिख सकें। अतः बच्चों, क्रियात्मक विकास पर अधिगम और परिपक्वता का अलग अलग प्रभाव नहीं पड़ करके मिला जुला और अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। वो है कि क्रियात्मक विकास में प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाएं होती है, जिसके आधार पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि बालक का क्रियात्मक विकास किस तरह से और कैसे होगा। इस संबंध में बच्चों ब्रैकेनरिज और बेंसेंट ने लिखा है, A fairly accurate way to predict the age of which babies will start to walk is to multiply the age at which they begin to creep by 1.5 or the age at which they sit alone by 2. एम.एल. शर्ले ने और एम.बी. मैग्रो ने बालक के जन्म से लेकर के खड़े होने तक के बच्चों 16 विकास अवस्थाओं का वर्णन किया और एम्स ने क्रियात्मक विकास की केवल 14 अवस्थाएं ही बताई है।
इसी तरह हल्वर्सन ने वस्तुओं को उठाने के संबंधी क्रियात्मक विकास में 10 अवस्थाएं ही बताई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी कुल अवस्थाएं हैं जिनसे कि बच्चा गुजरेगा, लेकिन हाथ के क्रियात्मक कौशलों के विकास के संबंध में प्रमुख 4 अवस्थाओं को बच्चों बताया गया है, जिसके आधार पर की भविष्यवाणी की जा सकती है। 4 माह के शिशु के सामने अगर हम कोई गेंद या खिलौना रख दें तो वो उसे देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता। 5 माह का बच्चा उसे छू लेगा पर उसे पकड़ नहीं पाएगा और उसके पकड़ने के प्रयास में उसके हाथ से छूटकर गिर जाएगा। 8 माह का बच्चा अपने दोनों हाथों से खिलौने को पकड़ सकता है और 9 माह का बच्चा अपनी पसंद का खिलौना भी चुन सकता है। अब क्योंकि एक विकास दूसरे विकास से संबंधित है, तो इसके आधार पर बालक के क्रियात्मक विकास कब और कैसे होगा इसे बताया जा सकता है। हमारा अंतिम विशेषता की ओर हम ध्यान देंगे। क्रियात्मक विकास में यौन विभिन्नताएं देखी जाती है। बच्चों, क्या होता है कि 3 वर्ष की अवस्था तक तो लड़के और लड़कियों के क्रियात्मक विकास और कौशलों में कोई विशेष अंतर नहीं नजर आता है, लेकिन इसके बाद लड़कों एवं लड़कियों की तुलना में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा दौड़ना, भागना, चढ़ना, उछलना, कूदना, तैरना आदि में निपुण होते हैं, जबकि लड़कियां दूसरी क्रियाओं में होती है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे समय बदलने लगा है ना, इसमें भी वही बात है बच्चों कि किस बच्चे को कौन सी क्रियाएं सिखाई जाती है और कौन सी क्रिया बच्चा किस अवस्था में किस प्रकार से सीख पाएगा। क्रियात्मक कौशल लड़कों में इसलिए अधिक होता है क्योंकि उनको अधिक छूट दी जाती है, जबकि लड़कियों को कम छूट दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लड़के और लड़कियों को इक्वल सिखाया जाता है, इक्वल छूट दी जाती है, तो दोनों में करीबन करीबन विकास एक जैसा ही चलता है। फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि, अंतरिक्ष, कोई सा भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में महिलाएं भी उतनी ही आगे होती हैं। तो लड़के और लड़कियों में जो यौन विभिन्नताएं होती है वो बहुत ही कम कुछ ही चीज़ों में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर सीखने के अवसर दोनों को समान रूप से प्रदान किए जाएं तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में हमने क्रियात्मक विकास की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें ये था कि मांसपेशियों तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर क्रियात्मक विकास निर्भर करता है। ये एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास क्रम। इसी प्रकार सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होना, पहले सामान्य क्रियाएं करता है बच्चा, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं। बड़ी मांसपेशियों से विकास छोटी मांसपेशियों की तरफ होता है। वैयक्तिक भिन्नताएं होती है। अधिगम एवं परिपक्वता की अंतःक्रिया के कारण बच्चे में क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी की कुछ अवस्थाएं भी होती है और क्रियात्मक विकास में यौन विभिन्नताएं भी पाई जाती है। तो हमने ये पढ़ा क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। धन्यवाद।